युद्ध के बदल गए हथियार। अब मुहावरों से एक दूसरे पर वार। पहले राहुल ने खोला आरोपों का पिटारा। RSS that is penetrating all Indian institutions. फिर बीजेपी ने किया पलटवार करारा। बेअसर वो लोग हैं जो बहसों में खुर्समद हैं, जिनकी आंखें खुल गईं, उनकी जुबान बंद है, और वो लोग ऐसे लोग काम में व्यस्त रहते हैं। इनकम टैक्स रेट पर मचा घमासान। ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई जैसी एजेंसियां अब ये सरकार की एजेंसियां नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी की एजेंसियां हैं। विपक्ष के सवाल पर जवाब नहीं आसान। आज जो है वो नीतियों में कांग्रेस पार्टी के बहुत बड़ा संकट है, क्योंकि ये है मुहावरों का मायाजाल। आईटी रेट पर आर पार मुहावरों से वार। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। इस वक्त भी देश के कई जगहों पर और कई लोगों से इनकम टैक्स की पूछताछ हो रही है। इनकम टैक्स की तलाशी और छानबीन जारी है। जांच एजेंसी के इसी एक्शन पर राहुल गांधी इतने खफा हुए कि उन्होंने थोड़ा अलग तरीके से मुहावरों को अपना हथियार बनाया, सरकार पर हमला बोल दिया। हालांकि राहुल गांधी को झट जवाब भी मिला। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मुहावरों को ही अपने पलटवार का जरिया बनाया। सवाल है कि क्या वाकई में देश की तमाम जांच एजेंसियां सरकार के इशारों पर काम कर रही हैं या फिर सबूतों और तथ्यों की बिना पर अपने एक्शन को अंजाम दे रही हैं। हल्ला बोल में बहस इन्हीं तमाम मुद्दों पर, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। अब की बार मुहावरों से मार। दे मुहावरा दे दनादन। राहुल गांधी ने मुहावरों का पिटारा खोला और शुरू हो गया खेल कबड्डी कबड्डी का। कांग्रेस बनाम बीजेपी देश के हालात पर। एक्ट्रेस तापसी पन्नू और फिल्मकार अनुराग कश्यप के आईटी रेट पर बिना नाम लिए राहुल ने ट्वीट किया। मुहावरा नंबर 1, उंगलियों पर नचाना। केंद्र सरकार आईटी डिपार्टमेंट ईडी सीबीआई के साथ ये करती है। मुहावरा नंबर 2, भीगी बिल्ली बनना। केंद्र सरकार के सामने मित्र मीडिया। मुहावरा नंबर 3, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। जैसे केंद्र सरकार किसान समर्थकों पर रेड कराती है। प्रकाश जावड़ेकर ने फिर झोली से कुछ चुनिंदा मुहावरे खींच निकाले। मुहावरा नंबर 1, मिस्टर राहुल गांधी, इन मुहावरों को भी याद करिए। 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। आपातकाल में मीडिया की आजादी पर अंकुश लगाने वाली कांग्रेस का मीडिया फ्रीडम पे ज्ञान देना। मुहावरा नंबर 2, उंगली पर गिने जा सकना। कांग्रेस की मौजूदा स्थिति और चुनाव में स्थिति। मुहावरा नंबर 3, रंगा सियार। सबसे सांप्रदायिक पार्टी सेक्युलरिज्म का ढोंग करती है। एक परिवार की पार्टी अब लोकतंत्र पढ़ा रही है। इसके जवाब में एक बड़ा पुराना एक वाक्य शेर है कि बेअसर वो लोग हैं जो बहसों में खुर्समद हैं, जिनकी आंखें खुल गईं, उनकी जुबान बंद है, और वो लोग ऐसे लोग काम में व्यस्त रहते हैं। तो राहुल गांधी जी हमेशा ही अपने ऐसी बातों में ही अपने आप को व्यस्त रखना पसंद करते हैं। असली लोग, महत्वपूर्ण लोग जैसे सरकार में, वो काम में व्यस्त रहते हैं। श्री राहुल गांधी जी सवाल तो पूछना चाहते हैं, लेकिन वो विपक्ष की क्या जिम्मेदारी होती है? विपक्ष की जिम्मेदारी कुछ प्रश्न जब उन पे उठाए जाएं तो उत्तर देने की भी होती है, इससे दूर भागते हैं। आखिर क्या बात है कि कांग्रेस के नेताओं का कांग्रेस के नीति पे, नेतृत्व पर विश्वास घट गया है, देश की जनता का विश्वास घट गया है, लेकिन राहुल गांधी अपनी कमियां नहीं देखकर वो सिर्फ बीजेपी सरकार की कमियां और मीडिया की कमियां दिखाते हैं। इधर बीजेपी कूद पड़ी सरकार को डिफेंड करने, उधर कांग्रेस पार्टी के नेता टूट पड़े सरकार पर। ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई जैसी एजेंसियां अब ये सरकार की एजेंसियां नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी की एजेंसियां हैं। अपना मुख्य कार्य से विमुक्त होकर के अब जो सरकार के खिलाफ बोलता है या जो सच बोलता है उसके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। इससे पहले भी राहुल गांधी ने सरकार पर इमरजेंसी से भी बदतर हालात का आरोप लगाया था। I think that was a mistake. उन्होंने कांग्रेस की इमरजेंसी वाली भूल तो स्वीकार ली, लेकिन कहा कि ये सरकार तो तमाम एजेंसियों पर कब्जा कर रही है। आरएसएस को भी जमकर कोसा था। आज आरएसएस का भी जवाब आया। Now one
big mother institution called the RSS that is penetrating all Indian institutions. There's not a single one that is not under attack, and it's systematic. देश के विभाजन और आजादी से पहले और बाद में कांग्रेस के नेताओं ने सदा एक ही सुर अलापा है, आरएसएस के देश प्रेम, समाज सेवा, अनुशासन और मानवता के स्वरूप को गालियां देते रहना। और धीरे धीरे वो गालियां देते देते आज पूरे विश्व में ही नहीं, भारत में भी इररिलेवेंट हो गए हैं। विपक्ष आईटी रेड को लेकर सरकार पर हमलावर है। इसे किसान आंदोलन में बोलने का बदला बता रहा है। डेमोक्रेसी में राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि हम अपनी बात को रख सकते हैं, लेकिन भाजपा के लोग जो हैं लगातार तो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है जैसे सीबीआई है, ईडी है, इनकम टैक्स है, इसका दुरुपयोग करके अपना राजनीतिक फायदा उठाना चाह रहे हैं। जब हमारे सुरक्षा बल आतंकवादियों का सफाया करेंगे तब भी सबूत और सवाल पूछते हैं ये। जब जो है वो हमारे देश के सम्मान, देश के स्वाभिमान की रक्षा होती है तब भी जो है इनको लगता है कि इस पे भी जो है वो कुछ खोट है। तो इसलिए जो एजेंसियां हैं उनको स्वतंत्र ढंग से अपने काम करने देना चाहिए। इस तरह के बेवकूफ़ियों के सवाल से कोई फायदा नहीं है। मुहावरों का इसे माया जाल ही कहिए। बहस तो सिर्फ इतनी ही है कि क्या सरकार विरोधियों पर दबाव बना रही है। आज तक ब्यूरो।